नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है आप इस यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे और सभी पाठों का श्रवण अवश्य ही कर रहे होंगे। अपनी कोई भी मनोकामना इस यात्रा में आप रख सकते हैं। यात्रा पूर्ण होते ही अवश्य ही आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं दिव्य ध्यान से। मैं अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता, पंच तत्वों, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पृथ्वीलोक पर इतना सुंदर जीवन, मनुष्य योनि का जीवन प्रदान किया। माँ धरती को भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे धारण किया हुआ है। तो चलिए अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें, सुख आसन में बैठे और यदि चश्मा पहना है तो उसे उतार ले। अपनी अपनी सांसों सांसों पर केंद्रित करें। अपनी योनि में आपके अंदर परमात्मा का कोई ना कोई अंश अवश्य है। वह अंश ही आपकी पूर्णात्मा है। तो आज मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होकर मूल चैतन्य शक्ति, आद्या शक्ति को अपने ब्रह्मरंध्र से धारण कर रही हूँ। निर्देश दीजिए ऊर्जा को आपके टॉप हेड पर जो भी वाइब्रेशन हो रही है वह माँ आद्या शक्ति का ही रूप है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के
मूलाधार में सभी पेटल्स में फिल हो रही है। जैसे जैसे ऊर्जा फिल हो रही है, वैसे वैसे ही आपका क्राउन चक्रा एक्सपेंड हो रहा है और उसकी सभी पेटल्स ओपन हो गई हैं। जब वो धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएं। आपके आज्ञा चक्र से जुड़े सभी अंगों, सभी इंद्रियों में आँख, नाक, कान, त्वचा का पूरा नर्वस सिस्टम बाकी ऊर्जाओं से एनर्जाइज हो गया है। ऊर्जा को अपनी विशुद्धि चक्र पर अर्थात अपने गले पर महसूस करें। जैसे कोई जगह को देखता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसे ही ऊर्जा का फ्लो आपके विशुद्धि चक्र में हो रहा है। आपके सभी ऑर्गन और सभी ग्लैंड्स भी संतुलित हो गए हैं। धीरे धीरे ऊर्जा को अपने बैकनाह चक्र पर आधारित अपनी बैक पर महसूस करें।
अपने हृदय, अपनी श्वास नली, अपने लंग्स में अर्थात फेफड़ों में इस दिव्य ऊर्जा का संचार करें। फेफड़ों में ये वही सांसें हैं जिनमें माँ मूल चैतन्य शक्ति वास करती है। धीरे धीरे ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र अर्थात आपके फेफड़ों के पसलियों के बीच वाली जगह पर महसूस करें। ऊर्जा को स्वादिष्टान चक्र पर अपने लोअर एरिया पर महसूस करें। अब यह मूलाधार चक्र में और आपके शरीर की सभी परेशानियां आपके लेफ्ट पैर से होते हुए धरती माँ के गर्भ में जाकर पूरी तरह विलीन हो शुद्ध हो। छोड़ दे अपनी सब परेशानियों को माँ धरती के गर्भ में। धन्यवाद करें माँ धरती का, जो हमें भरपेट भोजन, वायु, पतिया, दिव्य रत्न, औषधि और एक हमें धारण करने की ऊर्जा प्रदान करती है। धन्यवाद करें उन सभी पंच तत्वों का जो हमारे उपस्थिति के कारण है। तत्व, जल तत्व, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंचभूतों को ही माँ आद्या शक्ति ने सांसों की डोर से बांधा है।
सांसों में ही वह रहस्य छुपा है जिसमें आपकी सभी उलझनों का उपाय है। सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। ढूंढे अपने चेतन मन को। सुने अपने मन की आवाज, अपने हृदय की आवाज। धीरे धीरे सभी ऊर्जाओं को संतुलित करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें। हाथों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। ध्यान से बाहर आए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दोस्तों, हम आज के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय। महाराजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान
मार्ग में मंत्रवेता कश्यप से भेंट, तक्षक का एक वट वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर देना, तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना और सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु। सूत जी बोले, हे मुनिवृद्ध, उसी दिन तक्षक नामक नाग निपुश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक इच्छाधारी नाग है, वह मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते हैं। आपने जाना ये इच्छाधारी नाग कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण करा। महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विप्रेंद्र, मेरे पास प्रबल विष नाशक मंत्र है, अतः यदि उनकी मृत्यु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं अपने मंत्र बल से निसंदेही उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट ले अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे, तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे तुजश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विषाग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करके कश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने जल को अभिमंत्रित किया और उसमें भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर कश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए कर रहे हैं? आपकी है कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पनग, मैं उनका अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उससे उतना धन मुझसे भी अभी ले ले और अपने घर लौट जाए, जिससे कि मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, कश्यप की यह बात सुनकर परमार्थ वेता कश्यप जी के मन में बार बार यह सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लौलुप्त होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है। क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था।
अतः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिंदा कर दूं तो सभी लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें कदापि संदेह नहीं है। राजा के मृत हो जाने पर मुझे प्रजानाश का पाप लगेगा और संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर को लौट गए। कश्यप को लौटकर वहां नाग 7वें दिन राजा को ढसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित महल में ही रह रहे हैं। यह जानकर वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाला तथा मुनि के श्राप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प को डाल दिया। ऐसा निंदित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहे हैं और निश्चित होकर वहां पड़े हैं। विप्र के शापानुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं? यह मंद बुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडवों का वंश उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चित होकर पड़ा हुआ है। यदि यह चाहता है तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता है, क्योंकि धर्माचरण से व्याधि नष्ट होती है और उसकी आयु स्थिर होती है। अर्थात यदि किसी की किसी भी कुंडली में उसकी कोई अकाल मृत्यु या उसकी मृत्यु का समय निश्चित होता है तो कुछ धर्माचरण करके यानी धर्म दान और मंत्र जाप करवा के पुण्य द्वारा उसकी आयु थोड़ी अधिक बढ़ा सकते हैं। वह व्याधि यानी जो भी वह कष्टपूर्ण समय है वह निकल जाता है। ऐसा यहाँ पर तक्षक नाग के मन में विचार आया। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता है, अर्थात इसे नरक नहीं जाना होगा। तो तक्षक नाग यहाँ पर क्या सोचने लगे कि ये तो इतने बड़े राजा हैं और सब ज्ञानी पंडित भी इनके पास में हैं, लेकिन यह दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर रहे। और यदि इनकी मृत्यु हो भी जाती है और मृत्यु के उपरांत इनके इनकी मृत्यु के समय संपन्न किए जाने के लिए इनकी दान क्रियाएं जो भी हम लोग आपकी मृत्यु के पश्चात के रिचुअल्स होते हैं ताकि हमारे पूर्वज स्वर्ग की यात्रा करें और नरक की यातना से बचना पड़े, तो ऐसा यहाँ पर तक्षक नाग विचार कर रहे हैं। और वह भी बड़े विचलित हैं क्योंकि उन्हें तो शाप को पूरा ही करना है, तो उनके लिए भी बड़ा ही असमंजस वाला विषय यहाँ पर आया है, क्योंकि यदि वह परीक्षित को नहीं डसे तो शाप पूरा नहीं होगा और जिसकी मृत्यु निश्चित जिस तरीके से लिखी है उसकी मृत्यु वैसे ही अपने आप वहां आ जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है।
अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है, अर्थात इसकी मृत्यु को कोई भी काट नहीं सकता। यानी कि यदि आपने अपने जीवन में किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी साधु महात्मा का या अपने से बड़ों का कोई भी आप अपमान करते हैं तो वह जो भी कृत्य होता है वह माफी के लायक नहीं होता। ऐसा समय कोई ब्राह्मण भी इनके पास नहीं है जो यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए। तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में ही छिप गए। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा, आप लोगों की इच्छा क्या है? तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अर्थ वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें, कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और महाराज मंत्र करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं नहीं सुना गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन ना मिले। जहां महाराज परीक्षित विद्यमान है वहां हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घायुष बनाकर आज्ञा देकर लौट आएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, मैं आपको यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहूंगी। अर्थात जब आपका कोई भी समय, बुरा समय, यानी कि आपके पापों को भोगने का समय आता है तो आपको वह बुरी चीज भी अच्छी लगने लगती है अपने आप को। अर्थात वह चीज आपको अपने लिए कैसी लगती है कि यहाँ ये मुझे सपोर्टिव है, ये मेरे लिए फलदायी है या मेरे लिए ये काम अच्छा है। तो कई बार आप ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हो अपनी लाइफ में कि उसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको वही परिस्थिति इतनी लाभदायक सिद्ध होती है कि आपको लगता है कि हाँ, यह कार्य तो बहुत अच्छा है और उसमें बहुत लाभ होगा। लेकिन यदि वह समय अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छी से अच्छी परिस्थिति हो, आपको उसका नुकसान अवश्य भोगना होगा। और यदि आपके पुण्य कर्मों का फल चल रहा है तो आप अपने जीवन में तिनके मात्र से भी 100 गुना, 1000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मित्रों ज्योतिष शास्त्र में आपकी दशा और अंतर्दशाओं के अनुसार होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनि श्रेष्ठो, विप्र शाप से भयभीत हो जाने के कारण राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश भी वर्जित रखा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से यह फल, मूल तथा जल आप रक्षकगण राजा को दे दे और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर
उनके दिए हुए फल, मूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित किए। उन विप्रवेश में आए, यानी विप्रवेश बहरूपिया यानी कि वेश बदल कर आने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो उन विप्रवेश में आए नागों के जले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए, मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सुहृदय सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर स्वयं विद्रीण किया, विद्रीण अथवा खाया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला, काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अतः अब मुझे विष का भय नहीं। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही देखते सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बुद्ध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभाव भी हो गया, जिससे वे उत्तरापुत्र परीक्षित कुछ बोल भी पाने के लिए तथा हिलडुल सकने में भी असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हर कर वह तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार में को भस्मसात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर लोग विलाप करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयाम संहितायाम द्वितीय स्कंधे परीक्षित मरणम नाम दशमोध्याय। चलिए अब हम एकादश अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जन्मेजय का राजा बनना और उन तक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना, अस्थि के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र को रोकना। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुनः जन्मेजय को अभूत जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरु से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दैहिक क्रिया राजा के पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न कराई गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न, नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान दिए। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ। यहाँ एक शब्द आया और्ध्वदेहिक, अर्थात जो भी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या छोटी उम्र में उनकी मृत्यु होती है, तो यह एक क्रिया कराई जाती है ताकि वो प्रेत योनि से पूर्वजों में मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों ने कहा, ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान किए गए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन में आसीन किया। पूर्वासी
तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुलपुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उन्हें उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराजय तथा परमार्थवेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने लगे, कुशल सत्यनिष्ठ इंद्रियजयित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्ठ माँ का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न किया। पाणी ग्रहण का मतलब है यहाँ पर विवाह। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार श्याम नैनो वाली अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली वपुष्ठा माँ के साथ वनों तथा उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित राजा अति संतुष्ट थे। जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को समय प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तम नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर वे उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे। आप सदृश रोषहीन पुरुषार्थ रहित वैर भाव से ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जन्मेजय बोले, मैंने किसी शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। कुंतक बोले, हे राजा, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, कुंतक का वचन सुनकर राजा ने मंत्रियों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया था और वे मर गए थे। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताइए, इसमें तक्षक का क्या दोष है। तक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर उसके पिता तक पहुंचने से उसे रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया था और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुडुम्ब सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुडुम्ब ने उन्हें ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो आप फिर क्यों मुझे मार रहे हैं। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अतः हे सर्प, उस समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुंडुब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वह दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प
सदृश्य शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। उन तक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुंडुभ योनि को कैसे प्राप्त हो गए? सर्प बोला, हे विप्र, मैं पहले ब्राह्मण था और खग खग्म नामक नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विहल होकर मुझे श्राप दे दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध थोड़ा शांत हुआ और मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए हिंसा अहिंसा परम धर्म है, अर्थात ब्राह्मणों पर कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा याज्ञी की हिंसा नहीं कही गई। उन तक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण का शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आप पिता आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं का बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति होती ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण कीजिए और सर्प सत्र नामक एक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उनतक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उस मुझ मिथ्याभिमानी दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ का आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा कि हे मंत्री प्रवरो, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि का माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाली एक सुरमय मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण संपन्न करा ले। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उन तक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्रता से ही सर्वज्ञाता वेद पारगामी ब्राह्मण को आमंत्रित करें। सुत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध किया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पनक, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उनटक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत कारुपुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की।
पूजा अर्चन करके राजा ने अपने मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना करी। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वे शाम्पायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे बताइए। मुझ मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है। अर्थात मृत्यु कौन सी? वह मृत्यु जो रण क्षेत्र में लड़ते हुए हो, और वह मृत्यु जो घर में विधि पूर्वक हो, वह मृत्यु अच्छी मानी जाती है। किंतु मेरे पिता का मरण वैसे नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंदे सर्पसत्रवर्णम नामिकादशो अध्यायः। तो आज की यात्रा का समापन हम यही करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करती हूँ, कल होने वाले इस अध्याय का अवश्य ही श्रवण करें, जिससे कि आपके परिवार में जिस किसी की भी यदि अकाल मृत्यु हुई है, तो केवल उनका स्मरण करके, धारण करके इस पाठ को सुने और उनकी मुक्ति का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। मित्रों, हमें नहीं पता हमारे कितनी पीछे वाली पीढ़ियों को कौन सी मृत्यु प्राप्त हुई। जाने अनजाने हमने भी कभी कुंडलियों में पितृदोष पाया है, सर्प दोष पाया है, तो नहीं पता कि यह कौन सी पीढ़ी के कारण आया। तो आपसे अनुरोध है कि आप कल होने वाली इस कथा को अवश्य ही सुने और आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी को या अपने किसी भी पूर्वज को मुक्ति प्राप्त करने हेतु संकल्प करके मां से प्रार्थना करें। धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार।